हरे कृष्णा दृढ़ दृढ़ प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 8 और 9 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक संख्या 8 में कहा गया, नितम कुरु कर्म तम कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा भी तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान कहते हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यावसायिक व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक भी था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कर्मों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग यानी संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते और न ही कोई धर्मशास्त्र करता है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं होता। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रगति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए, ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता। ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की जरूरत है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी यानी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यानी भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता। अतः हे कुंती पुत्र, अपनी प्रसन्नता के लिए यानी उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मनुष्य को शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बताए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान की
विष्णु की सेवा करे, दोनों में से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता। अतः जैसा कि इस श्लोक में प्रस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परापुमान विष्णुराराध्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः विष्णु यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्णाकांक्षी होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिसके अधीन इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी, जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। श्री कृष्ण।